जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग सीखेंगे यदि कोई संख्या रूट के अंदर हो, ठीक है, तो उसको आंसर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये रूट के अंदर है, माइनस माइनस है, ठीक है, आगे प्लस प्लस में मिलेगा। तो अभी हम आपको जो है एक मिनट के अंदर सारा चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सभी जो है प्रश्न है रेलवे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 12, क्या है 12, तो 12 है, तो 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंट एक हो। ठीक है, तो अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 और क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए दोनों का अगर डिफरेंट लीजिएगा, डिफरेंट, तो डिफरेंट मतलब अंतर क्या हो जाएगा, एक, अंतर क्या होगा एक। तो देखिए यदि ये माइनस में है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक है यानी अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। क्या होगा, छोटा वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्या है 42, तो इसके दो फैक्टर को तोड़िए। 42 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर क्या हो, एक हो। तो अगर इसको तोड़ें तो 6 इंटू 7, 6 7 क्या होता है 42। अगर दोनों का अंतर लें, दोनों का अंतर डी, तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे क्या है माइनस, ये देखिए ये 2 है, तो ये 2 है, तो जैसे 2 नंबर है तो इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर क्या हो, एक है। ठीक है, तब एक बात बताइए, यदि हम क्या करें 1 इंटू क्या करें 2 करें, 1 इंटू 2 करें तो क्या आएगा 2, और इसका अंतर निकालें, अंतर, अंतर यानी क्या निकाले डी, तो बताइए क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा वाला। यदि माइनस में है, देखिए सब क्या है रूट के अंदर है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, यदि माइनस में है तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यदि मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, इस साइन की जगह ये प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ माइनस था। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये क्या है -1 है, -1 है, तो इसका आंसर क्या होगा अभी हम इसको बताएंगे। पहले हम आपको आगे ले चलते हैं कुछ समझाने के लिए। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अब क्या है कि 5 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे 6 6 6 है, तब देखिए सब प्लस में है, तो बताइए क्या किए। अब 6 को ऐसे दो क्या है फैक्टर में तोड़िए जिसका क्या है अंतर एक हो। तो आप कहेंगे कि सर 2 इंटू 3, डिफरेंट का हो गया, डिफरेंट का हो गया, डिफरेंट आ गया हमारा 1। तो बताइए क्या होगा, जब प्लस है तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अब ऐसे नंबर लेना है, ठीक है, कि क्या है कि हमको जो है डिफरेंट यानी कि एक है, तोड़िए इसको, तो 4 4 पच्चे 20। ठीक है, डिफरेंट का आ गया, डिफरेंट, डिफरेंट का आ गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आइए अब जैसे क्या है 7 है, क्या है 7 है, तो 7 है। तो अब बताइए जब 7 है, पहले हम सिखाते हैं कि 7 है, तो अब ये बताइए अगर 7 को हम तोड़ते हैं तो 7 इंटू 1, अगर 7 है तो क्या कर सकते हैं हम 7 इंटू 1 कर सकते हैं, जबकि अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंट यहाँ 5 हो रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे बढ़िए, जब प्लस दिया हो तो इसके जस्ट आगे बढ़िए, ऐसा दो फैक्टर ढूंढिए जिसका अंतर क्या हो, अंतर आपका एक है। तो आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर आपको क्या मिलेगा 8। इसका जो अगर हम तोड़े तो 2 चौका 8, अंतर हमारा डिफरेंट एक नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या जाएंगे 9। ठीक है, 3 3 9, अंतर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 10 2 पच्चे 10, अंतर हमारा जो है नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 11। ठीक है, तो हमारा जो वैसे भी टूटने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12, तो 12 जो है इसके जस्ट आगे वाला हम नंबर बढ़ते गए 12 पर, तो जब 12 पर गए तो यहाँ पर देखिए तो इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 4 में, इन दोनों का अंतर जो है डिफरेंट जो है एक आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर आपको लिखेंगे यहाँ पर 3 व 4 के बीच होगा, 3 व 4 के बीच होगा। क्या लिखेंगे, 3 व 4 के बीच होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे 14 है, अब प्लस में है, तो प्लस है तो आगे बढ़ के देखिए ऐसा नंबर पर पहुंचिए जहां पर तोड़े इसको तो हमें क्या मिले, यानी कि डिफरेंट एक मिले, फैक्टर कर डिफरेंट एक मिले। तो अब देखिए 15, देखिए 15, तो 15 भी नहीं होगा।
अब बढ़िए 16, 16 भी नहीं होगा, ठीक है, 17, 17 भी नहीं होगा, 18, 18 भी नहीं होगा, 19, 19 भी नहीं होगा। अब जाएंगे 20, यानी जब 20 पे जाएंगे तो अगर इसको तोड़ें 20 को तो क्या होगा, यानी कि 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 दोनों में जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट यानी कि अंतर क्या हो जाएगा 1। तब हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 और 5 के बीच होगा। सुनिए, जैसे प्लस में दिया हो, जैसे एग्जैक्ट का है 14 है, अब 14 के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है, कोई दो फैक्टर ऐसा नहीं मिला जिसका डिफरेंट एक में। अब बताइए 14 है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 7 कर सकते हैं, 2 7 14, लेकिन अंतर यहाँ पर डिफरेंट हमारा एक तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, 5 हो रहा है। तो जब ना मिले एग्जैक्ट वैल्यू पर तो प्लस दिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ कर के नंबर को देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें दो ऐसा जो फैक्टर मिले जहाँ पर डिफरेंट एक हो जाए, उसको हम आंसर जो क्या करेंगे, ला देंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 और 5 के बीच, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए, अभी आया माइनस का, ठीक है, क्या है ये माइनस का। तो अब बताइए माइनस है ये, माइनस का, तो थोड़ा माइनस का सीख लेते हैं। तो प्लस में आगे बढ़ रहे थे कि माइनस में पीछे होंगे, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 है तो 5 का तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा ही नहीं। अगर हम एग्जैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 5, जबकि इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, 4 होगा। हमें डिफरेंट क्या हो चाहिए, 1 चाहिए, तो पीछे घटिए, पीछे 4 पे आइए, 4 भी नहीं होगा, 3 पे आइए, 3 भी नहीं होगा। अब क्या आइए 2 पे आइए, 2, यदि हम 2 लेते हैं, 2, तो 2 का 1 इंटू क्या करेंगे 2, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया, 1 हो गया, डिफरेंट क्या हो गया, दोनों में डिफरेंट हो गया 1, यानी कि हमारा डिफरेंट क्या आ रहा है, 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा, यानी हम कह देंगे 1 व 2 के बीच होगा, ठीक है, 1 व 2 के बीच होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू हो जाएगा 1 व 2 के बीच होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आइए, जैसे अब 13 है, तो 13 है, अब एग्जैक्ट वैल्यू पे मिल नहीं रहा है तो पीछे घटिए, एक एक घर पीछे आइए, ठीक है। अब 13 है तो 12 पाइए, तो 12 पर आएंगे, ठीक है, तो 3 चौका 12, ठीक है। दोनों में डिफरेंट देखिए, दोनों में डिफरेंट का आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब दोनों में डिफरेंट आ गया, इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होगी 3 व 4 के बीच होगी, 3 व 4 के बीच। इसका मतलब सुनिए, देखिए कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी दिया रहेगा, सुनिए ये क्या कर रहा है, यानी जो ए की वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू है 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, मतलब यही है 3 और 4 के बीच होगा, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन 7 है। अब जैसे क्या है, -3 3 है, तो अब बताइए, अब इसको, अब माइनस है, 3 पे एग्जैक्ट निकलेगा नहीं तो हम पीछे आएंगे, पीछे, तो 2 पाए, 2 पाए तो हम क्या करेंगे, 2 को हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर कीजिए कि अंतर क्या हो, 1 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 2, अब दोनों में जो डिफरेंट देखिए, दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा 1 व 2 के बीच होगा, 1 व 2 के बीच होगा, यानी पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे क्या है, 72 है, देखिए 72 है, सब प्लस प्लस में, ठीक है, और ये डिवाइड एक है 20 है और ये प्लस प्लस में, ठीक है। तो ये देखिए 72 है तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो देखिए 72 को तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, यानी कि 9 हो जाएगा, क्या आ गया 9, यहाँ आ गया 9, ठीक है, आ गया 9, ठीक है। अच्छा इसको 20 है, 20 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये प्लस प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, इसमें भी बड़ा वाला लेंगे, दोनों प्लस प्लस है, डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 5, तो 9/5 यानी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब जैसे ये वैल्यू हो गया, ठीक है, जैसे देखिए ये अब गुणा में है, अब प्लस माइनस नहीं है, अब कोई प्लस प्लस था माइनस माइनस था, अब सब गुणा में, जैसे गुणा में रहे अनंत तक रहे, तो जो वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2, आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए ये सब गुणा में है और अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन 11, ठीक है, देखिए अब इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए अब ये वैल्यू है, अब ये गुणा में है लेकिन अनंत में नहीं है, तो देखिए जो भी वैल्यू रूट के अंदर है वह वैल्यू देखिए यहीं पाएगा। देखिए जैसे ये 2 2 2 है ना, ये ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पर वो आएगा। जैसे अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 आता,
यहाँ 3 होता चाहे 8 होता तो यहाँ पर 8 होता। अब सुनिए, अब देखिए जो वैल्यू रूट के अंदर है वहीं ये एक्स है, जो वैल्यू रूट के अंदर वहीं क्या है, ये एक्स है। सुनिए, तो ये इसका एक फार्मूला होता है, इस पे निकालिएगा। मैं पहले बेसिक फार्मूला से बता देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बताता हूँ। सुनिए, अब जैसे ये एक्स है, एक्स क्या है, यही एक तरह से 2 है यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 अपान 2, 2 की पावर n। देखिए अभी गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कितना है, 5 संख्या है, तो इस पर बैठा दीजिए कितना, 5। ये संख्या तो 5 है, या तो कितना रूट है, 5, तो ऊपर कर दिया यहाँ पर 5। तो अब बताइए ये x है और x 1 माइनस, अब देखिए इसको घटाइएगा तो 1 अपन 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 होगा, 32। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 32 अब माइनस का 1 अपान में ये 32, तो यानी कि ये x पे क्या हो जाएगा, यानी कि 31 अपान 32, x के ऊपर पावर में 31 अपान 32, और x क्या है, ये x यहीं तो 2 है, x यहीं तो 2 है, यहीं तो रूट की बात है x, तो यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 31 अपान में क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा हमारा ये, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, 31 अपान 32, यानी ये वैल्यू जो रूट के अंदर है वहीं ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ सब जगह 5 होता है। ठीक है, यानी जो x है यहीं ये रूट के अंदर है। ठीक है, देखिए 60 में कैसे निकालना है, अब सुनिए 60 में कैसे निकालना, सुनिए अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 रूट है ना, तो आप 2 की पावर क्या कीजिए, 5 कर दीजिए। 2 की पावर 5 होता है कितना, 2 की पावर 5 होता है कितना, 32। कितना होता है, 32। इसमें से क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, माइनस 1 कीजिए, कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 बटा 32, 2 रूट के अंदर है, उसी वैल्यू के ऊपर 31 अपन क्या कर दीजिए, 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी क्या कीजिए, 2 की पावर क्या कीजिए, 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, कितना होता है, 64। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या कीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, क्या कीजिए, माइनस जो है इसमें 1 कर दीजिए, माइनस 1 करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 63। जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर वैल्यू है इसी के ऊपर क्या है ना, 63 अपन क्या कीजिए, 64, जो रूट के अंदर उसी के ऊपर 63 अपान 64। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 अपान 64, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए, अब जैसे ये है, ठीक है, देखिए ये कहाँ तक, यानी कि आपका जो है गुणा में है, अनंत तक गया है, तो ये क्या होगा, इजकल टू 3 के 343 वाई माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालना। सुनिए, तो अगर गुणा में है और इन्फाइनाइट तक गया तो जो वैल्यू है वहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। यहाँ पर सुनिए ये हो जाएगा 343, 343, 343, ये क्या होगा, वाई माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये 7 के पावर 1 होता है, ये 3 के पावर 7 के पावर 3 हो जाएगा अंदर, और ये वाई माइनस 1 ऊपर जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 7 के पावर 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 पर ये 3y। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक तरह से ऐसे हो गया। अब देखिए जब बेस बराबर तो घात बराबर, तो 1 इजकल टू 3y माइनस का 3। ठीक है, इधर गया तो 4, यानी कि ये 4 इजकल टू का आ गया 3y, तो हम ये कहेंगे y बराबर 4 बट्टा क्या हो जाएगा 3, y बराबर क्या होगा 4 बट्टा 3। ठीक है, तो 4 बट्टा 3 जो कि बी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए। अब ये प्लस प्लस है, ये क्या है, ये प्लस प्लस है। ठीक है, देखिए अब ये इनफाइनाइट तक नहीं गया है, तो देखिए इसका मतलब है कि देखिए रूट के अंदर है, ये 5 है, इसके ऊपर पावर आ रहा है, मतलब क्या कीजिए, ठीक है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना कीजिए, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और इसमें से क्या ना 1 घटा दीजिए, माइनस का 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 31, 31 अपान 32, जो रूट के अंदर है उसी के ऊपर, जो रूट के अंदर है उसी के ऊपर 31 अपान 32, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 31 अपान 32 यानी कि सी। ठीक है, चलिए देखिए तो ये हो गया इंड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो साथियों, एक प्रश्न आपका छूट रहा था जो -1 वाला था, चलिए हम उस क्वेश्चन पर थोड़ा चलते हैं, -1 वाला ले लेते हैं। ठीक है, -1 कहाँ था आपका, ले लेते हैं, हाँ -1 आ जाए भैया, -1
हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए -1, ठीक है। तो जिस माइनस में है तो अब क्या है कि माइनस में है तो आपको पीछे जाना है, ठीक है। पीछे जाकर देखना है कौन ऐसा नंबर लें जिसको फैक्टर करने पर, ठीक है, यानी क्या मिले, फैक्टर करने पर हमें वो मिल जाए और हमारे पास क्या है कि डिफरेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो अब 1 से छोटा जाइएगा तो 1 से किस पर जाइएगा, 0 पर। यदि 0 पर जाइएगा देखिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि यहाँ देखिए कि 0, ठीक है, 0 है तो 0 मुझे लाना है, फैक्टर क्या हो गया 0, ठीक है। तो यदि हमको गुणा करके 0 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 लाना है तो इसको क्या कर सकते हैं, 0 × 1 कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 0। और इनको अंतर देखें, अंतर, तो अंतर हमें क्या मिलेगा, अंतर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी डिफरेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बस यानी कि हमारा आंसर जो होगा 0 और 1 के बीच हो जाएगा, आंसर क्या होगा 0 और 1 के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।